हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। ये करंट अफेयर क्लास रहने वाली है, आप सभी जानते हैं इस बात को। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 7 जनवरी को, 9 जनवरी को, 8 जनवरी को, इनमें से कोई नहीं। इनका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, 9 जनवरी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं कि जनवरी में और कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं। 1 जनवरी को आप सभी जानते हैं कि वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद देख लेते हैं कि 2 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 2 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 3 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था, विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया था। यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। और 6 जनवरी को मनाया था राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस, विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 8 को आप सभी जानते हैं कि 8 जनवरी को मनाया जाता है पृथ्वी ग्रहण दिवस। ठीक है, तो इन सभी दिवसों को आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि हाल ही में किस भारतीय धावक ने संन्यास की घोषणा कर दी है, यानी की घोषणा कर दी गई है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉनसन ने, जो धावक थे, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि हाल ही में रूस और किस देश ने फरवरी 2026 के लिए कैरिबियन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की गई है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा चीन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल की चीन ने विकसित किया गया है। और चीन के सुपर कंडक्टिंग मैगवेल वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको देखते हुए चलना है। इसके बाद देखिए, जहां डेमो को 2025 का मोस्ट अचीव चाइनीज अवार्ड प्राप्त किया गया है। और चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिक मिशन 2025 का अभ्यास भी शुरू किया गया है। ठीक है, और चीन ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग का उद्घाटन भी किया गया है। और चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन का स्थापन भी किया गया है। इन सभी फैक्टों को देखते हुए चलना है। इसके बाद देखें, हाल ही में किस राज्य के नागौरी, यानी हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है, यानी नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, फिर देखिए, राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद की लॉन्च किया गया है। और राजस्थान के सिलसिटी झील का भारत में 96वां रामसर साइट के रूप में नॉमिनेट भी किया गया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सूर्यवन का भी उद्घाटन भी किया गया है, राजनाथ सिंह ने। ठीक है, जैसलमेर में। फिर देखिए, 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित किया गया है, यानी किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का प्रयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की जाएगी। और राजस्थान के पहले नोमो बायो डाइवर्स पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में एबेस्ट उत्पादन के लिए राजस्थान को वीएटी का छूट की रद्द की गई है। और राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 भी पारित किया गया है। इस सभी फैक्टरों को देखते हुए चलना है। इसके बाद देखिए कि हाल ही में किसी 2026 के लिए AERB का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो AERB का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो कौन हो जाएंगे? AK बाल सुब्रमण्यम। ठीक है, यानी कि इनका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने फोटो दिख रही है। इसके बाद देखिए कि जस्टिस के मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, ये भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देख लेते हैं कि बेंगलोर में स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निर्देशक वित्त के पद पर PS ग्रीसी को नियुक्त किया गया है। और GI काउंसिलिंग ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए एस प्रकाश को CEO बनाया गया है। और न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोरान मामदानी ने शपथ ग्रहण किए गए। और भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए, हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना MD CEO बनाया गया है। और RK अग्रवाल को FCI का पदग्रहण बनाया गया है। और राकेश अग्रवाल को NAI का प्रमुख आंतरिक व्यवहार संभालेंगे। ठीक है, तो इन सभी फैक्टरों को देखते हुए चलना है। फिर देख लेते हैं कि हाल ही में ICGS
2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने उत्तराखंड, इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ICGS 2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने पहला स्थान हासिल किया गया है? तो उत्तराखंड इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि 47 व अखिलीय भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का जो आयोजन है वह उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, यानी कि 47वां अखिलीय भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का जो आयोजन है उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। और उत्तराखंड सरकार ने UCC की तहत ही विवाह पंजी नियम को आसान बनाया गया है। और उत्तराखंड मदरसा को बोर्डों को ख़त्म करने का पहला राज्य बन गया है। यानी उत्तराखंड में मदरसा जो बोर्ड थे उनको ख़त्म करने का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड की पहली नवोदया संचालित AIHPC सुविधा मिलेगी। इसके बाद देखिए उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई है। ठीक, फिर देखिए कि हाल ही में आधारित सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभारंभ लॉन्च किया गया है? तो उदय इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि हाल ही में माधवा गडगिल का निधन हो गया, तो वो कौन थे? एक पर्यावरणवादी थे। ठीक है, यानी पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, इसके बाद देखिए कि हाल ही में भारत ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 10% तक का बताया गया है। ठीक है, यानी कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य है साल 2026 तक बाल विवाह की दर को 10% कम करने पर, यानी 2030 तक भारत के बाल विवाह को मुक्त करने का बताया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हाल में किस राज्य में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई है? यानी पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई, तो केरल राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल राइट आंसर हो। इसके बाद देख लेते हैं केरल के बारे में, देख लेते हैं केरल के सबरीमाला जो मंदिर है वहाँ का। ठीक है, यहाँ पे धर्म संस्था मंदिर में मांडला पूजा आयोजित की जाती है। और भारत का 24/7 ओपन नेटवर्क ON को कोटा कोट केरल की कोलंबा में खोला गया है। ठीक है, और केरल ने PM श्री स्कूल स्कीम में सम्मिलित होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की गई है। और वन्य जीव अभियान को 1972 संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बन चुका है। ठीक है, इन सभी फैक्टरों को देखते हुए चलना है। इसके बाद देखिए कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 235 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं इनके बारे में, तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु का ईरोड में रामानुजू डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है। और तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में दाऊ विलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया गया है। और ADB ने तमिलनाडु चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिका डॉलर को लोन की मंजूरी दी गई है। और चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पुनर्निर्माण प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बन चुका है। और तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट भी जारी किया गया है। फिर देखते हैं भारतीय तटीय रक्षा बल ने 10वां नंबर का राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया गया है। और तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगिंग संरक्षण ऋषु को मान्यता दी गई है। और तमिलनाडु सरकार ने कल्याणम पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। तो सभी देखते चलना आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हटने का आदेश दिया गया है? तो कितने से हटेंगे? वो 66 से हटेंगे। ठीक है, 66 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने कुछ फैक्ट दे रखे हैं, तो इनको भी आपको देख लेना। ठीक है, इसके बाद ये फैक्ट इनको भी देख लेना है, यानी ये फैक्टों को आपको सबको देखते हुए चलना है। ठीक है, इसका भी लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ये 2 फैक्ट दे रखे हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना, जो भी आपको कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और हाल ही में भारत का पहला हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये हाइड्रोजन आपको उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान में। तो ऑप्शन आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की क्लास के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक जरूर कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।